नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सबको। ये हमारा संध्या से संध्या प्रार्थना 7वां सत्र है। आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने मनसा परिक्रमा मंत्रों पर विचार किया और उसके पहले अघमर्षण मंत्र थे। अघमर्षण मंत्र में से के द्वारा हमने अपने मन को कहा, इस जगत में जहां जहां तुम मुझे ले जाते हो वो सब ईश्वर की ही महिमा है और मैं उसी की उपासना में जाना चाहता हूं, तो मेरा सहयोग करो। ये मनसा परिक्रमा मंत्र में हमने देखा कि जब हम एक जगह बैठ भी जाएं, आंखें बंद कर लें और बाह्य जगत से हट भी जाएं, आंखें बंद की इत्यादि, अंदर का संसार भी बहुत व्यापक है। बल्कि मन का जो अपना संसार है वो अधिक मजबूती से हमें जकड़ लेता है। तो मनसा परिक्रमा मंत्र के द्वारा हमने कहा अपने मन से, तुम जो उधेड़ बुन करते हो कि मेरा अनेक तरह से विकास हो, मेरी उन्नति हो, तो जो जितनी भी दिशाओं में तुम मुझे ले जाते हो उन सब की दिशाओं का स्वामी अधिपति, उन सब दिशाओं का रक्षक और उन सब दिशाओं के साधन ईश्वर, सब ईश्वर की कृपा से जगत में हमें मिलते हैं। और उसी ईश्वर की उपासना में मैं बैठना चाहता हूँ। तुम मुझे सहयोग करो मेरा, क्योंकि अब जो यात्रा होनी है वो धारणा के मंत्र थे कि अब ईश्वर को मैंने जैसे धारण कर लिया। अब उपस्थान मंत्रों के द्वारा हम ध्यान में जाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग है, जिसमें बुद्धि को चित्त के स्तर पर आना पड़ता है। और फिर चित्त की भी जो वृत्तियां हैं वो धारणा में थोड़ी डगमगाती हैं, लेकिन ध्यान में एकाग्र चित्त होना पड़ता है। और फिर वो भी जो चित्त की एक वृत्ति है वो भी हट जाए तो मैं उसकी गोद में हूँ, क्योंकि ईश्वर की कोई चित्त वृत्ति नहीं हो सकती, है ना। तो चित्त वृत्तियां जो हम थोड़ी एक सहायक के रूप में लेते हैं, जिसे चुनते हैं, तो वो भी हमने पहले सत्र में देखा है। सांख्य तीसरे अध्याय का 33वां, योग दर्शन के पहले अध्याय का 34वां सूत्र, कि वो कैसे उस चित्त वृत्ति को जन्म देना। सांस प्रश्वास की क्रिया का निरोध, फिर छर्दन बाहर फेंकना, और फिर उससे जो चित्त वृत्ति उत्पन्न हो गई है ललाट पर ध्यान रखते हुए उसको पकड़ लेना है। और वही यदि बनी है तो आप ध्यान में सफल होंगे। तो आइए आज हम इस दृष्टि से ये जो उपस्थान मंत्र कहलाते हैं, जैसे कि हम ईश्वर के बहुत पास जा रहे हैं, अब सब चीज मैंने छोड़ दी है। उपस्थान मंत्र उप और स्थान, उसके समीप मैं पहुंच गया हूँ। जैसे बच्चा सब जगह खेल कूद कर बच्चों दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद कर आ गया घर में, अब उसे माँ की याद आई है, तो अब सब चीज छोड़ कर वो सीधा दौड़ कर माँ की ओर दौड़ रहा है। तो वो जो यात्रा है, और वहां जब पहुंच जाएंगे तो वो हमें गोद में ले लेता है। तो ये जो छोटी सी यात्रा है जिसमें हम सब कुछ छोड़ चुके हैं और अब केवल उसका ही हमें भान हो रहा है, तो वो कैसे होता है, इन मंत्रों में कैसे वो भाव है वो हम देखते हैं। तो ये 4 मंत्र आने हैं इसमें। पहला है ओम द्वयम तमसस्पै स्वः पश्यन्त उत्तरम, देवम देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। तो देखिए, इसके पहले एक थोड़ी सी भूमिका में हम देखेंगे कि हम मनुष्य हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। तो समाज में कहने को दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे लोग। तो इनको हमारी दर्शन की भाषा में कहते हैं धार्मिक और अधार्मिक। यहाँ धर्म से मतलब कोई रिलीजन मजहब वाला नहीं है। धर्म का मतलब है राइटियस कंडक्ट, है ना।
किसी को दुख न देना, तो अहिंसा परम धर्म है। तो हमने कहा कि कुछ लोग धर्म का आचरण करते हैं और कुछ लोग अधर्म का आचरण करते हैं। ये दो विभाजन तो हर किसी को मालूम। पर वेद की भाषा में पिछली बार भी जैसे मैंने कहा, मनसा परिक्रमा में ये छठा जो मंत्र था, ऊर्ध्व ऊर्ध्व अधिक बृहस्पति वाला, कि अब जो क्वालिफाइड होगा, जिसको उपस्थान ध्यान और उपासना जिसकी सफल होगी, वो देवता कोटि का मनुष्य होना चाहिए। तो ऐसे हमें कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। हम माता पिता बनते हैं तो देवता बन ही जाते हैं, पर वो है कि केवल हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए देवता। थोड़ा हमें अपना ऑर्बिट, अपना परिधि बढ़ानी होती है। तो देवता एक तीसरा तरह का मनुष्य है। अब आप कहेंगे धर्म से भी बड़ी क्या चीज है? जब धार्मिक और अधार्मिक दो तरह के मनुष्य हैं, तो ये तीसरी कोटि क्या है? तो ये धार्मिक और अधार्मिक मनुष्य भी सकाम कर्म करते हैं, कि कर्म करते हैं किसी फल की आशा से। और धार्मिक व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं, और अधार्मिक व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है, दूसरों को धोखा देकर, दूसरे की हानि पहुंचाकर, तो थोड़ी देर तो उसे अच्छे फल मिलते हैं, सुख मिल जाता है, पर बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है। तो तीसरा कोटि क्या है? वो तीसरी कोटि यह है कि धर्माचरण भी करना, लेकिन किसी फल की आशा से नहीं करना, निष्काम भाव से करना। तो उसका एक सीधा सा तरीका है, कर्म ऐसे करना जैसे ईश्वर ने मुझे आदेश दिया और मैं कर रहा हूँ। ईश्वर मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। तो जैसे मेरे सारे कर्म ईश्वर को समर्पित है, तो जब आप ईश्वर को कोई कर्म समर्पित करते हैं तो अधर्म तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो तीसरी कोटि है वो धर्म से भी थोड़ी ऊपर है। धार्मिक तो है ही, पर निष्काम भाव से है ना। तो अब ये जो मंत्र आएंगे वो, इन सब मंत्रों में आप देवता शब्द देखेंगे। तो केवल ऐसे ही मनुष्य उपासना में सफल हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो ये बड़ा विचित्र सा मंत्र है। इसमें उत है, उत का तकार का दकार हो गया है आगे के व्यंजन के कारण। कोई बात नहीं, इधर उत्तर भी है और अंत में उत्तम भी है। उत, उत्तर, उत्तम। तो ये विशेषण शब्द होते हैं जो कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ क्या आ गया? उत, उत्तर, उत्तम। तो ये संसार को उत कहा है, अच्छा है। उत भी अच्छी चीज है, उत उन्नति वाली चीज है। तो संसार को हम संसार बोलते हैं सम्यक पूर्वक, जहाँ ईश्वर की साई, हमने देखा ना, हितन सत्यंचा इद्ध तपस, इद्ध और तपस से इसका सार बना है। तो संसार को हम कभी असार नहीं बोलते। संसार में ईश्वर की पूरी महिमा है, ईश्वर की पूरी कलाकृति है, ईश्वर की ही यह रचना है। तो इसे कभी खराब नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि ईश्वर की किसी चीज को बुरा नहीं बोलते हैं। तो ये उत है, ये बेस लाइन है। तो बेस लाइन से मैं अब उपासना में जाना चाहता हूँ। तो पतंजलि ने भी योग दर्शन में कह दिया कि यह सृष्टि क्यों है? भोग और अपवर्ग के लिए। तो अभी मैंने जो दो मनुष्य बनाए थे, धार्मिक और अधार्मिक वाले, उनके लिए है कर्म, ज्ञान और भोग। तो भोग का परिणाम सुख भी है, दुख भी है। तो लोग बहुत सावधानी करते हैं लेकिन कि केवल सुखी रहें, लेकिन फिर भी दुख आ ही जाते हैं। तो जो कर्म, ज्ञान, भोग की इन तीन शक्तियों का ऐसे ही पालन कर रहा है, वो उत्पन्न है संसार में। संसार के भोग क्या, जो संसार जो मुझे भोग दिलाता है उसको वो पाता है। पर यही संसार में रहते हुए मैं कर्म, ज्ञान और उपासना का रास्ता भी ले सकता हूँ। तो अब वो रास्ता लिया जा रहा है जो मुझे ईश्वर के पास ले जाता है। तो हम
हमारी शक्तियां तो हैं कर्म ज्ञान भोग की, पर हमारे जीवन की जो दिशा है वो है कर्म ज्ञान और उपासना की। क्योंकि भोग का परिणाम जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। पर उपासना यदि मैं सफल हो गया तो उसकी गोद में फिर दुख नहीं आएगा। तो वही बात यहाँ दो ढंग से कही गई है। ये तमस है जो कर्म ज्ञान भोग वालों का संसार है ना। तमसो माँ ज्योति गमय कहते हैं ना। तो इस मंत्र में तमस भी है और ज्योति भी है। तो इस मंत्र में क्या कहता है, बेस लाइन में हम तमस में हैं, कर्म ज्ञान भोग में। और तमस कोई पyi यानी पयिधि। तमस में केवल भोग ही नहीं है, वहाँ ईश्वर भी रमा हुआ है। उसको हम देखने की कोशिश करें, वो ईश्वर को भी, वो को एग्जिस्टिंग है। तो ईश्वर कैसा है, स्व है, सुख स्वरूप है। तो हम जब कर्म ज्ञान भोग में हैं तो तमस वाले संसार में है, जहाँ भोग का परिणाम सुख तो होगा ही, दुख भी अवश्य होगा। पर इसी में गुथा हुआ है वह हमारा ईश्वर जिसका नाम स्व है। तो वह तमस के परे ज्योति वाला है, वह सुख स्वरूप है। तो अब बोलते हैं कि ये संसार में मैं चल रहा हूं। पिछली बार मैंने मन को समझा दिया था कि भाई छह दिशाओं में देखो उसी का प्रताप है, मैं उसी के पास जा रहा हूं। और एक बात बड़े महत्व की है कि चाहे बाह्य जगत की यात्रा हो, चाहे सूक्ष्म जगत के मन की यात्रा हो, मन मेरा हमेशा साथ रहता है। और अब ये जो इस मंत्र से हम आगे बढ़ने वाले हैं, उपस्थान की यात्रा, इसमें मन मेरे साथ नहीं जा सकता। तो मैंने मन को समझाया है, पिछली बार ये समझा दिया था कि अब जो है उपासना की यात्रा में मुझे अकेले जाना है, तुम्हें भी मैं साथ नहीं ले जा सकूंगा। तुम्हें ईश्वर ने ही नियुक्त किया है, मेरा मेरे सेवक बनते हो, मेरे मंत्री हो। यदि मैं राजा हूं तो तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, मैं स्वामी हूं तो तुम मेरे सेवक हो। ईश्वर ने ही मुझे नियुक्त किया है और तुम सदा मेरे साथ रहते हो। तो भोग जब तमस वाले संसार में तो तुम साथ रहते ही हो, लेकिन अब मैं पई स्व वाले ये उसकी गोद में जा रहा हूं, मुझे अकेला जाना होगा। और जब तुम मेरे साथ रहते हो तब तुम मुझे तो बताते रहते हो दिशा कहाँ है, तुम नेविगेशन जीपीएस बन जाते हो। लेकिन अब मन को भी मेरी चिंता है कि स्वामी आप इस यात्रा में मेरे बिना जा रहे हैं, तो आपको दिशा कौन बताएगा। तो मैं अपने मन को आश्वस्त कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं होनी, मुझे मालूम है। कैसे मालूम है, मैं उत्तर पर खड़ा हूँ और मेरी दिशा है उत्तर। और उत्तर दिशा मुझे दिखाई देगी, क्योंकि जिस ओर उत्तम है वहां तो सूर्य है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई घर के बाहर निकले और सूर्य दिखाई ना दे। तो ये जो अंदर की विचित्र सी यात्रा अब होने वाली है, जहां न मेरी आंख चलेगी न मेरा मन चलेगा, वहां एक दूसरा सूर्य है। उस सूर्य को यदि मैं फोकस कर लूं तो वो उत्तम है, और उसकी तरफ जा रहा हूं तो उत्तर की दिशा हो गई। और उस तरह से मैं तमस से दूर होता हुआ ईश्वर में चला जाऊंगा। और बस मुझे क्या है, सूर्य को पश्यंत देखते रहना है। तो सूर्य को देखते हुए मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा। और इस दिशा में मेरा रक्षक कौन है, वो ईश्वर विचित्र देव है। मैं भी देव हूँ, पर वो एक बड़ा देव है। वो देव का देवत्या है। तेरा शब्द हमेशा त्याता के अर्थ में आता है, बचाव करने, रक्षा के अर्थ में। तो वो, मैं भी देव हूँ, वह भी देव है, लेकिन वह देवत्या भी है, वह देवताओं का रक्षक भी है। तो इस यात्रा में वो मेरी रक्षा करेगा। आगे बढ़ूंगा मैं तो वो जो ज्योति स्वरूप, स्व प्रकाश स्वरूप सूर्य है अगन्य, मैं उसको पा लूंगा। ये बहुत सीधा साधा अर्थ है, हमने सभी पद देख लिए हैं, बहुत विस्तार से मैं जा नहीं सकता। और ये भावना आप समझ गए होंगे। अब इसी भावना को आगे देखते हैं।
उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव दृशे विश्वाय सूर्य। अब इस यात्रा में कहीं मैं भटक भी जाऊं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज में भी हमें कुछ देवता और भी दिखते रहते हैं। देवताओं की पहचान क्या है? वहंती केतव। केतव एक तरह की पताका है, छोटी छोटी झंडियां। वहंती यानी वो अपनी कमर पे झंडियां लेके चलते हैं। अभी भारत में भी आजकल कुछ कांवड़ यात्रा चल रही है। चलिए, वो जो भी है, मैं विषय नहीं बदलना चाहता। पर ये जो उपासना की यात्रा है, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। समाज के और भी अच्छे देवतागण हैं। और उनकी पहचान क्या है? वो एक विशेष झंडी लेकर चलते हैं, क्योंकि ईश्वर का उनसे इतना सानिध्य है। बस मुझे उनको देखते रहना। यदि मैं कहीं भटक भी जाऊं, निर्जन स्थल में पहुंच गया जहां बहुत अंधकार है, घना जंगल है कि सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं पहुंचे, तो ऐसी जो देवता हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, ईश्वर के बनाए विविध देवता हैं, वो सब जो झंडियां दिखाए हैं, क्योंकि अब मेरी दृष्टि भी थोड़ी अच्छी हो गई। अब मुझे हर चीज में ईश्वर दिखाई देने लग गया है। तो वो भावना से मैं देखता हूं, तो ये जो मील के पत्थर होते हैं, माइलस्टोन्स, लैंडमार्क बोलिए आप, क्योंकि हर यात्रा में लैंडमार्क चाहिए हमें, कि हम भटक न जाएं। तो वो लैंडमार्क है। और वो लैंडमार्क किस लिए? देशे विश्वाय सूर्य। सारे विश्व को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? सूर्य क्या है, सूर्य कहाँ है। वो सूर्य कैसा है? जात वेद असम। उसने जिस चीज को जन्म दिया उसे वो जानता है। जात यानी जन्म देना, वेद यानी जानना। और इसके दूसरे भी अर्थ लगते हैं, कि मेरे अंदर भी ज्ञान का वेद हो जाता है। उसने वेद को भी जन्म दिया है। और आज मैं रास्ता भटक भी जाऊं, तो वो अंदर ही अंदर मेरा जीपीएस बनकर मुझे बता देगा सब। वो जन्म दे देगा। वो मुझे आवश्यक ज्ञान दे देगा कि मैं भटक न जाऊं, क्योंकि मैं उसी के पास जा रहा हूं। तो इतना मेरे पास उसके प्रति समर्पण है कि मेरा मन मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं भटकने वाला बिल्कुल नहीं हूं। पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहा हूं। मैं अकेला भी नहीं जा रहा, और भी बहुत से देवतागण इस यात्रा पर हैं। और वो सब ईश्वर की महिमा दिखा रहे हैं, इस जगत के हर पदार्थ। तीसरे मंत्र में और भी इसी महिमा का गुणगान है। सामान्यतः जब हम युवावस्था में थे, हम बहुत बोलते थे, ईश्वर तो कहाँ होता, ईश्वर होता तो दिखाई क्यों नहीं देता। तो अब इस मंत्र में तो एक ऐसा विचित्र रहस्य खोल दिया, कि ये चित्रम, ये सारा जगत का चित्र है, और वो चित्रकार है। यदि चित्र देख कर तुम्हें चित्रकार का याद नहीं आती, हम म्यूजियम में भी जाते हैं, चित्र देखते हैं, शिल्पकृति देखते हैं, तो हम बोलते हैं क्या है, चित्रकार कितना अच्छा होगा, शिल्पकार कितना अच्छा होगा। तो वही चीज हम ईश्वर पर लागू नहीं करते, तब हम भूल जाते हैं। ईश्वर के पेड़ पौधे, नदी पर्वत, इतने सुंदर दृश्य, चित्र देखे हैं हम, लेकिन तब हमें याद नहीं आता ये चित्रकार कौन है। पर अब हमें समझ आ गई है। अब उपस्थान के मंत्रों का सहारा ले रहे हैं, तो इतनी समझ आ गई है कि ये सारे जगत जो है, ये उसका चित्त है। ये क्या कह रहा है? देवो नाम, देवताओं में सप्तमी बहुवचन है। देवताओं में उद्गात अनीकम। उद्गात यानी जन्म दे रहा, अनीकम यानी बहुत सारा बल और सामर्थ्य दे रहा, और इतनी समझ भी दे रहा कि अब मुझे वो चित्त में चित्त। अभी तक तो युवावस्था में मैं कहता था, मेरी चक्षु के सामने वो आता क्यों नहीं। अब मुझे क्या है, हाँ ये चित्त वो है। लेकिन इस मंत्र में क्या भाव आ गया? चित्त ही ईश्वर नहीं है, मेरा चक्षु ही ईश्वर है। मुझे कितना अभिमान था कि ये मेरी आंखें हैं,
अब आज मुझे पता चला ये चक्षु ईश्वर की दी हुई है। इस ईश्वर की दी हुई आंखों से मैं ईश्वर को चुनौती देता था, तुम सामने क्यों नहीं आते। क्या हम लोग कितने भागे थे। पर आज हमें कुछ समझ आ गई है। अब मुझे समझ आ गई है कि मेरी चक्षु में ईश्वर है। चक्षु से बड़ा चित्त और क्या हो सकता है। पर वो अब बोल रहा है कि तुम्हें इतनी समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब तीन तरह से और क्वालिफाई होना। देवता हम बन चुके थे, बादलों की तरह वर्षा करके अपना अस्तित्व भी खो देने को तैयार थे। लेकिन अब भी वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें समाज में सबका मित्र बनना होगा। मित्र कभी किसी को धोखा नहीं देता। मित्र बनने के बाद तुम्हें वरुण भी बनना होगा, ताकि सब तुम्हारे पास आना चाहे, तुम्हारा वर्ण करना चाहे। यू शुड बी दैट लाइकेबल पर्सन। इतने अच्छे बनो, तुम सबका भला तो कर ही रहे हो, पर सबको इतने अच्छे लगो कि सब तुम्हारे पास आना भी चाहे। और फिर सबके लिए जैसे अग्नि परमात्मा है, वैसे तुम भी ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर अग्नि बनो। तो ये एक तरह से उपस्थान मंत्र में कहा गया है। जैसे जैसे हमारी उपासना सफल होगी, हम समाज में भी सबके मित्र बनेंगे, वरुण बनेंगे और अग्नि बनेंगे। फिर क्या होगा। वो ईश्वर विचित्र है, वो सूर्य है, लेकिन वहीं बैठा हुआ नहीं है। द्यूलोक, पृथ्वी लोक और बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, ये सारे जगत का स्वामी है। अब जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे अब इतनी समझ आ गई है कि वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है। तो पिता के जितनी संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य है, वो पुत्र का भी होता है। नहीं, आज कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं इस संसार में, नाम नहीं ले रहा किसी का, उसका कोई बेटा किसी दुकान में चला जाए, 6-8 साल का, दुकानदार को मालूम है कि ये उसका बेटा है। इसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। और दुकानदार उससे बोलेगा जो चीज तुम्हें पसंद है ले जाओ, मैं तुम्हारे पिता से पैसे ले लूंगा बाद में। क्योंकि धनवान पिता का पुत्र धनवान है। वो दुकानदार जानता है इसका पिता तो मुझे पैसे दे ही देगा, बस बिल बना के भेजना है मुझे। तो ये भावना होती है, और बच्चा भी इसी भावना से दुकान में घूमे आ। वैसे ही यदि आप उपासना में सफल हुए हैं तो आपको अब इतना बल मिलेगा अनीकम वाला, आप समझेंगे मैं तो सारे जगत का स्वामी हूँ, क्योंकि मेरा पिता स्वामी है। और मैं सारे जगत को चला रहा हूँ। ईश्वर कैसा है। आत्मा है सेंट्रल एंटिटी, किसका, जगत का और तस्थुसत, प्राणी और अप्राणी जगत दोनों का। और तब मैं इतनी समझ आ जाएगी कि ये सब बातें मैं बहुत केवल शब्दों में नहीं बोल रहा हूँ। सुआहा, बहुत जैसे मेरे हृदय से ये शब्द निकला करेंगे कि ये भावना मेरी इतनी गहराई में पहुंच चुकी है कि ऐसे ही नहीं है मैंने किताब से पढ़ के कुछ बोल दिया। तो ये उपस्थान मंत्र में तीसरा मंत्र हमें जैसे उसकी गोद के बहुत पास ले जाया। अब बोल रहा है कि मैं उसकी उपासना में पहुंच भी गया, सफल भी हो गया, तो इसका प्रभाव बस तात्कालिक नहीं है, स्पॉन्टेनियस वाला नहीं है। इसका प्रभाव बना रहता है। बना ऐसा रहता है कि उपासना तो 2-4 मिनट की हुई, लेकिन पूरा दिन मेरा एक अलग ही ढंग से बीतता है, अलग ढंग से बीतता है। हाँ, अभी पिछले मंत्र में उसका नाम चित्त भी था, चक्षु भी था। अब इसमें तो उसका नाम ही डिक्लेयर कर दिया, चक्षु। तत्चक्षु, वह ईश्वर मेरा चक्षु। बहुत बड़ी बात है। देखिए जनता कितनी बेचारी नादान है। सब कहते हैं ईश्वर मेरी आंखों को नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं नास्तिक हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी आंख भी तो उसकी ही दी हुई है। तो उसका नाम ही है चक्षु। तत्चक्षु देवहितम, देवताओं का हितैषी है। पुरस्तात्, मेरे आगे आगे चल रहा है। अब मेरा आत्मविश्वास इतना ज्यादा हो गया है कि वो मेरे आगे चल रहा है, जैसे बच्चा माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ के चल रहा है भीड़ में,
उसे पूरा विश्वास है वो खोएगा नहीं कहीं, सब जगह वो अपनी माँ से जुड़ा है। शुक्रम, वो पवित्र है, उच्चयत, मेरे आगे है चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। और इस तरह से हमें ये जीवन यात्रा चल रही है, पूरा जीवन का हर क्षण मैं उसको देखने पे मानता नहीं था। अब तो मैं बोलने लगा हूं, मैं उसको हर क्षण देखता हूं और इस प्रकार से 100 वर्ष जीना चाहता हूं। अब देखिए, देखना शब्द भी आया है जीने से पहले, जीवेम शरदाशत। अब यहाँ तो चक्षु और चित्त का खेल ऐसा है कि पश्यति यानी देखने की भावना अनस्टॉपेबल है, वो कंटिन्यूअस है। जीने के लिए क्या देखते हैं, डॉक्टर भी आपकी नब्ज पकड़ेगा या स्टेथोस्कोप से देखेगा, वो सब साइक्लिक इवेंट है, वो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर देखना तो एक कंटिन्यूअस लाइन है भाई, एकदम चल रहा है। तो पहले मैं जीता था, देखना तो ईश्वर को देखूंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। तो अब मैं कैसा हो गया, यदि उसको देखा नहीं तो जीना क्या। तो देखना शब्द पहले आ गया है, जीना बाद में आया है। फिर सुनयाम, जो कुछ भी सुनूंगा मुझे उसमें ईश्वर की ही भावना दिखाई दे। और फिर मैं जब बोलूंगा, बोलने के पहले प आ गया, पैकर्षण, बहुत सोच समझ कर बोलूंगा और बहुत कम बोलूंगा, और जो भी बोलूंगा उसी का गुणगान होगा। और इस प्रकार मैं जीने हुआ, तो मैं चाहे मेरे जेब में पैसे ना हो, बैंक अकाउंट खाली हो, लेकिन मैं दीन नहीं हूंगा, अधीन श्याम शरण, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ। वो सब ये संसार का वैभव वाला है, मैं उसका दरिद्रता मेरे पास फटक नहीं सकती। उस तरह का मैं मस्त और फक्कड़ आदमी बनूंगा, भले ही मेरे बैंक बैलेंस में कमी आ जाए, कुछ भी बात है ना। बहुत से लोगों का बहुत धन होता है, अपार संपत्ति, लेकिन वो मस्ती नहीं है जो ईश्वर उपासना की गोद में जाने की बात। और ऐसा मैं चाहता हूँ 100 वर्ष के पए भी हो। तो ये उपस्थान के 4 मंत्र बहुत सुंदर मंत्र हमने देखे। इन पर बहुत लंबी चर्चा भी की जा सकती है, पर इतना ही पर्याप्त। समय बीत जाता है बहुत जल्दी। आइए, मैं थोड़ा नीचे बैठ रहा हूँ, और आप में से भी जो घुटने आदि को मोड़ने में दिक्कत ना होती हो, आ जाए। मैं 2-4 मिनट में आपको कुछ पतंजलि का सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। सांख्य में भी यही है, स्थिर सुखम आसनम। और छठे अध्याय में ये दूसरी बार आया है, तो आया है स्थिर सुखम आसनम न नियम, यानी बताया है कि कोई नियम नहीं है। तो ऐनक लगा मुझे मुझे भी ठीक से दिखेगा। तो जो मेरा सबसे प्रिय आसन है, क्योंकि न नियम है तो मैं भी बोल नहीं सकता यही नियम है, तो ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो व्यास भाष्य में 2-4 नाम दिए हैं, और जितना मैं जानता हूँ आपको बता देता हूँ। पर हाँ, आप स्वतंत्र है, कुर्सी पर ही बैठ कर कर सकते हैं, पर हाँ सोफा या पलंग पर ना बैठें, ये मेरा कहना है। बहुत ज्यादा गद्दे वाली चीज ना हो, जैसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी होती है ना, सपाट, और बिना आर्मलेस, हत्थे वाली ना हो, वैसी कुर्सी पर ही बैठ कर सकते हैं। और जहाँ डॉक्टरों ने मना किया है घुटने न मोड़ने का, तो वे लोग भी जो है इन सब बातों का ध्यान है। तो मैं थोड़ा दिख रहा हूँ, आई होप। चलिए, तो मैंने दोनों पांव अपने फैला लिए हैं, थोड़ी दूरी और बढ़ा लेता हूँ। सबसे पहले पांव दोनों फैला लीजिए अपने बाहर। अब मैं बायां पांव अंदर ले जा रहा हूँ, यहाँ प्रतिबिंब हो रहा है तो लग रहा होगा दाहिना है, पर मैं बायां ले जा रहा हूँ अंदर। बायां पांव अंदर ले गया, ये जो एड़ी है, एड़ी को एकदम सेंटर लाइन में नीचे की तरफ, वहां एड़ी को छुड़ाना है, विशेष दबाना नहीं है। वो एक थोड़ा सॉफ्ट पॉइंट है। और ये जो पैर का ये तलवा है, ये जांग को छू रहा है, ये जांग को छू रहा है।
ये पहला स्टेप था। यह है सिद्धासन। तो इसके अकॉर्डिंग तो है ही, तो आप बाद में फिर देख सकेंगे। ये पहला स्टेप था, बाएं पाँव को अंदर ले गया मैं। एड़ी सेंटर लाइन पर है नीचे, और तलवार मेरे दाहिने जंघा को छुआ। अब मैं दाहिना पाँव लाया हूं अंदर। दाहिने पाँव की ये जो रेखा है, ये बाएं पैर में जांघ है, और ये जो टांग का काफ है, इसके बीच में एक खाई है, एक गड्ढा सा है। तो उस गड्ढे पर मैं इस पाँव को ऐसे रख रहा हूँ। ये था स्टेप 2। अब स्टेप 3 के लिए मेरा ये दाहिना हाथ है, चित्त में बायां लगाया है दाहिना हाथ। दाहिना हाथ को अब दाहिने जंघा और टांग के बीच में जो वैली है, खाई खाई है, उससे मैं पाँव अंदर, हाथ अंदर ले गया, और बाएं पाँव का जो बड़ा अंगूठा है ना, उसको ऊपर लाया। अब आपको दिखा है क्या, मेरा सफेद पाजामे में ये अंगूठा है दाहिने बाएं पाँव का। अब मैं, ये दाहिना पाँव थोड़ा सरक जाता है कभी कभी, तो इसको मैंने अच्छी तरह से उधर टिका लिया। तो मैं इस प्रकार से, आप देखें, तो ये मेरा सिद्धासन हो गया। बहुत जल्दी मैं कहता हूँ क्योंकि लगेगा कि जैसे बहुत कठिन था। जल्दी से कह रहा हूँ। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, और ये इसको फिर से वहाँ टाइट कर दिया। अब ये हो गया सिद्धासन। ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं भी 1 डेढ़ 2 घंटे तक बैठ सकता हूँ। तो अच्छा है। अब इसी से मिलता जुलता एक स्वस्तिकासन है, इसीलिए वो आसान है बताना। ये जो बाएं पैर की एड़ी थी, जो सेंटर लाइन में थी, अब उसके बदले उसको जंघा से छुड़ा दीजिए, है ना। लेट इट टच द थाई। अब जो आसन ये बना, बाकी स्टेप वही है। तो ये कहलाता है स्वस्तिकासन। तो सिद्धासन और स्वस्तिकासन में विशेष अंतर नहीं। अब बताता हूँ जो सबके लिए बहुत आसान है, उसका नाम ही है सुखासन। वो तो आलती पालती मार के बैठ जाना, जैसे हम सब जानते हैं भारत में जब कथा सुनने जाते हैं। तो दोनों, चाहे तो आप बायां पैर पहले कीज लीजिए या दाहिना, ऐसे भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी आदत है। बस एक के ऊपर एक। समझ गए ना, मेरी आदत बायां को पहले लाने की है, तो ये है सुखासन। तो इसमें भी अच्छा है। मैंने बोलना भूल गया, पर ये जो भी आसन दिखाए जा रहे हैं, इन सब में एक बात कॉमन है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और मस्तक, आप कोशिश कीजिए एक लाइन में है, लेकिन अकड़ के नहीं रखना है। बहुत बहुत आसानी से सीधा जाना। और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ते जाएगी ना, आपके अंदर से ही आएगा, आप और अच्छे सीधा होने लगेंगे, है ना। वो अपने आप ही होगा। और शुरू में भी आप ध्यान रखें। अब एक आसन है भद्रासन, वो भी बता देता हूँ। उसमें है कि बायां पाँव अंदर लाए, अब दाहिना पाँव इसको इधर रखा है ना। वो आलती पालती जैसा नहीं है, थोड़ा ऊपर है दाहिना पाँव। और एक और आसन है पद्मासन, तो आप सब जानते ही हैं। उसमें सुखासन में पैर जंघा के नीचे जाता था, पद्मासन में पाँव जंघा के ऊपर जाता है। बहुत से लोगों को पसंद है, पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है। तो ये है पद्मासन। कुर्ता हटा रहा हूँ। तो इसमें दोनों पाँव ऐसे दिखाई देते हैं हमारा। ये है पद्मासन। हाँ, मैं भी अभ्यास करूँ तो शायद पसंद आ जाए, पर मैं सिद्धासन ही मुझे अच्छा लगता है। तो अभी क्या क्या हो गया? सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, भद्रासन। एक और है, व्यास भाष्य में आता है वज्रासन। तो वो है, आप जानते ही हैं। यानी अभी आलती पालती नहीं लगाई है, बस घुटनों के बल ऐसे बैठे हैं, या साइड व्यू में देखना चाहें आप, तो ये है वज्रासन। ये भी व्यास भाष्य में नाम दिया गया है। आइए अब हम संध्योपासना का अभ्यास करते हैं। जिस आसन को आप पसंद है आप कीजिए।
और एक बात मैं भूल ना जाऊं, इन आसनों में से कोई भी आसन आपने लिया हो और आपको इच्छा होती हो तो एक तकिया या कुशन पीछे थोड़ा रख सकते हैं। शुरू में जो नया अभ्यास कर रहे हैं उनको दिक्कत हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरा तो हो गया है अभ्यास, तो अब मैं अपना सिद्धासन में जा रहा हूँ। आइए अब हम संध्योपासना का अपना अभ्यास करते हैं। ओम। ओम शन्नो देवीर्यभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोभिष्यवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राण प्राण ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभि ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशो बलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनः शिरसि ॐ भुवः पुनः तु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनः तु कण्ठे ॐ पुनः तु हृदये ॐ जनः पुनः तु नाभ्याम् ॐ तपः पुनः तु पादयोः ॐ सत्यं पुनः तु पुनः श्रेयसि ॐ खं ब्रह्म पुनः तु सर्वत्र ॐ ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ एतं च सत्यं च विधातपसोऽध्यजायत ततो रात्रयायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोभिष्यवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्नेयधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः
एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्दु धीपतिस्त्यश्चियाक्षिता पितैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो अक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्योऽस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्बे दद्मः। ॐ प्रतीचिदिवर्णो धीपतिपदाकुक्षिता नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो अक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः भ्योऽस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्बे दद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनीशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कर्मा शगीवो रक्षित विरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः भ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः शुद्धो रक्षिता वशमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः भ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः। ॐ द्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवतसूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ॐ जातवेदसं देवं वहन्ति तव दिशे विश्वाय सूयम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्यस्य वरुणस्याग्नेम् आप्याद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चयत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमधि नश्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नियुक्त करके छादन ये धारणा। ओम हे ईश्वरदयानिधे भगवत्कृपया निजभूपासनादिकर्मः धर्मात् काममोक्षाणां सिद्धिर्भवेन्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मैं जब आसनों का बताया था एक बात भूल गया हूँ, तो ये हाथों की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे रखते हैं, जैसे आप दिख रहा होगा कि दोनों घुटनों पर एक एक हाथ ले गए और तीन उंगलियां बाहर अंगूठे से, जो छोटी उंगली है तर्जनी, उसको दबा के ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। चलिए, यह समय आज भी ज़्यादा मैंने ले लिया। मिलेंगे अब परसों समापन सत्र में। धन्यवाद। जी जी, मेरा एक छोटा प्रश्न था। हाँ। जैसा कि आपने बताया मनसा परिक्रमा जो मंत्र है, ये धारणा का मंत्र है और आज के उपस्थान मंत्र ध्यान के मंत्र है। तो जो हम 3:33 के हिसाब से जो हम क्रिया करते हैं उसमें तो ब्लैंकिंग टेक्निक होती है। तो ब्लैंकिंग के समय ये धारणा के मंत्र कैसे, मतलब ये पहले धारणा के मंत्र कैसे कहे गए हैं इनको? एक मिनट जो है, मैं ये कैप्शन लगाना पड़ता है। फिर से बोलेंगे जरा संक्षेप में। हाँ, आपने कहा कि जो मनसा परिक्रमा मंत्र है वो धारणा के मंत्र है।
और उपस्थान मंत्र ध्यान के मंत्र हैं। हम्म। लेकिन जो सांख्य 3:33 के अनुसार जो आप बताते हैं उसमें तो ब्लैंकिंग करनी होती ना धारणा में। धारणा में हम एक व्यक्ति को धारण करते हैं, तो उन 6 मंत्रों से मन को कह रहे हैं कि ये मन का मनन करने का काम है, तो उस काम को बंद कर दो, तो बुद्धि जैसे चित्त के स्तर पर आ जाए, है ना। हाँ। तो मन की जो भी उधेड़ बुन है, वो 6 दिशाओं की हमने चर्चा की, और हमने कहा कि जो सांसारिक उन्नति के लिए हम इन्हीं दिशाओं पर आचरण करते हैं, इसको अब जैसे इसमें हम इसको समाप्त करना, रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी दिशाओं का अधिपति, रक्षक, ईश्वर सब ईश्वर ही है। और ये मेरा हम्म। और मन का डायलॉग है ना, अपना वार्तालाप चल रहा है। तो मनसा परिक्रमा में अच्छा। मैं अपने मन को समझा रहा हूँ। अगमर्षण में मैंने समझाया कि बाह्य जगत में मुझे मत ले जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ कि बाह्य जगत से कट ऑफ होने के बाद भी मानसिक तौर पर हम जो सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, विचार प्रक्रिया चलती रहती है, उसकी भी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीधे उसके पास जा रहे हैं ना। तो मनसा परिक्रमा मंत्र को हम अपने मन को बता रहे हैं कि वहां जाना है मुझे, और वहां अब मैं सारे सब जगह तुम्हारे साथ जाता हूँ, विचार चिंतन भी तुम्हारे साथ ही होता है, लेकिन अब इन सब चीज के परे बाह्य जगत और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर से भी अलग, अब मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो धारणा में जो चित्त वृत्ति का धारण करने की भावना है, वही भावना आ गई, क्योंकि अब विचार चिंतन से मैं शून्य हो गया, है ना। विचार चिंतन से शून्य होने का मतलब है बुद्धि को मैंने चित्त बना लिया, जो धारणा का पहला स्टेप है ना। हम्म। संगति लगी क्या? जी। लेकिन वो मंत्रों का उच्चारण तो कर ही रहे हैं हम अभी भी मन में। देखिए, अभी जो हम ये संध्या कहते हैं ना, ये वाचिक है, बोल रहे हैं हम, पर जितना जितना आपको अर्थ का ज्ञान होता जाएगा, तो उन शब्दों के साथ ही साथ आप उस भाव को भी ग्रहण करते जाएंगे ना। अच्छा। जैसे हम जी। आपस में जब हिंदी में बात करते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये शब्द भी बोल रहा हूँ, और मैं उसका भाव, अर्थ और भाव भी जानता हूँ ना। हम्म। ये वेद मंत्र है जो हमारी दैनिक भाषा के अंग नहीं है, पर यदि हम इनका अर्थ समझ लें और इनकी भावना समझ लें, तो संध्या में एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि वाणी से वो मंत्र बोला जा रहा है, लेकिन मन उस अर्थ के भाव की गहराई में जा रहा है ना। हम्म। जी। जी मैं समझ गया आचार्य अच्छे जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री जी जी, चरणों में देवेंद्र जी कि बोलिए। गायत्री, रौनक जी, हम जैसे ही गायत्री मंत्र, पहला दफा गायत्री मंत्र बोलते हैं, दूसरी तरफ गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो उसी समय हम धारणा में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद हम ध्यान ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। धारणा में प्रवेश जब करते हैं तो गायत्री मंत्र से करते हैं, तब हम उच्चारण कुछ नहीं कर रहे हैं उस पैन के लिए। वो जो ब्लैंकिंग प्रोसेस आप कह रहे हैं, वो गायत्री मंत्र से शुरू होती है। नहीं नहीं, आचार्य जी ने ये मनसा परिक्रमा को धारणा परख का है ना। धारणा परक जरूर है, धारणा के लिए प्रीकर्स कर रहा है मनसा हमको। आचार्य जी कृपया बताएं। अच्छा। जो आपने गायत्री मंत्र कहा, अब जो अगली बार हम गायत्री मंत्र पर विचार करेंगे, गायत्री मंत्र है, अब मैं उसकी गोद में आ गया हूँ, जिसको हम समाधि बोल सकते हैं। जी। ध्यान में ये था, असल में हम बोल रहे हैं ध्यान यानी अब कोई सांसारिक पदार्थ का हमें ध्यान नहीं आ सकता। असल में मैं मन को जी। पीछे छोड़ आया हूँ, जी। क्योंकि मन में हमेशा सांसारिक पदार्थ ही आते हैं।
तो ईश्वर के समीप आज का जो उपस्थान मंत्र है, उप और स्थान, ये ईश्वर के सामीप्य का है ना। अब गायत्री मंत्र होगा कि जैसे आप समझिए, बच्चा दरवाजे से, स्कूल से आया है, घर के दरवाजे में प्रवेश किया, उसने उसने अपना बस्ता कहीं रख दिया, जूते उतार दिए, अब वो माँ के पास अंदर जा रहा है, तो ये उपस्थान मंत्र वो की है। अब माँ उसे गोद में ले लेती है, ये है गायत्री मंत्र वाला हिस्सा। तो वो जो रौनक जी ने ब्लैंकिंग शब्द का इस्तेमाल किया, वो उपस्थान मंत्र के बाद ही तो आएगा, जब हम माँ की गोद में जाते हैं। नहीं, देखिए, देखिए संध्या के ये अष्टांग योग को, ये एक तरह से आपको यात्रा में ले जा रहे हैं वहां पर, है ना। जी अब वो जो ब्लैंकिंग टेक्निक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने असल में संध्या को हम वैसे ही कहे हैं जैसे सारी जनता आज समाज में कहती है। जी हमने सब मंत्र बोले हैं, पर गायत्री मंत्र के बाद हम वास्तव में उपासना का अभ्यास करना चाहते हैं, है ना। तो गायत्री मंत्र के जी बाद जो हम थोड़ी देर, यहाँ तो हम समय सीमा है तो 2-4 मिनट, पर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, 5-10-15 मिनट आप उसमें बिताइए। और उस, जब गायत्री मंत्र का आपने पाठ कर लिया है, और अब जो वो क्षण है, वो असली आपकी ध्यान उपासना है। मंत्रों में उन सब धारणा, ध्यान, इन सब के आशय को समझाया गया है, जी जी बिल्कुल। और उसको आप प्रैक्टिकल रूप देना है, वो गायत्री मंत्र के बाद जो असली उपासना होगी उसमें दिया जाएगा। जी बिल्कुल। आप समझे ना। जी जी तो मैंने जी कहा आचार्य कि जी। मनसा परिक्रमा में धारणा का है, क्योंकि जिन ऋषियों ने ये संध्योपासना का ये आलेख बनाया है ना, कल्प बनाया है, इसमें अष्टांग योग को गुथा हुआ है किसी तरह से। पर आज के आर्य समाज में क्या हो रहा है, ये मंत्र पढ़ के हम उठ जाते हैं, है ना। तो जैसे अष्टांग योग की सारी बातों का हमने अपने आप को कह दिया, उपदेश दे दिया, और हम उठ गए। और ये हम्म। हम अभी हम इस कार्यशाला में क्या करें, इसको हम संध्योपासना बोल रहे हैं, कि ये सारे मंत्रों को, इनका पाठ करना, इनका थोड़ा अर्थ समझना, और फिर वो जो अवधि है, असली अवधि गायत्री मंत्र के पाठ वाली, उसको आप कह सकते हैं उपासना काल। अच्छा। वो उपासना काल अभी समय सीमा के कारण हम 2-4-5 मिनट का ही दे रहे हैं, और उसको आपको, जब आप स्वतंत्र कहेंगे, 5-10-15 मिनट लगाइए उस पर, है ना। जी जी आचार्य। जी मैं तो वैसे ही और अलार्म लगा लेता हूँ आचार्य जी, वैसे ही। और उस उपासना काल में जो कुछ आप मंत्र पाठ आदि में करें, उसको आप प्रैक्टिस रूप दीजिए, तब वो ब्लैंकिंग टेक्निक से शुरू हो गई। ब्लैंकिंग टेक्निक के बाद क्या होगा, कुछ चित्तवृत्ति आएगी, फिर आप उसको सामना करेंगे, फिर आप अपने मन को यही सब बातें बताएंगे ना, जो मनसा परिक्रमा की बात थी, जो उपस्थान मंत्र की बात थी। भाई तुम मुझे वापस, तुम तमस में ले जाए हो खींच कर, है ना, मुझे तो स्व में जाना है ना। तो ये जो मंत्रों की हम आशय समझ हैं, ये उस समय प्रैक्टिस रूप में आएंगे ना आपके सामने। जी बिल्कुल। जी आचार्य जी, समझ गया। रौनक, जो तुम बात कह रहे हो बेटे, कि जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं, है ना, तुमने कहा कि जब हम ब्लैंकिंग टेक्निक में आ गए, 3:33 वाली आचार्य जी की बात, तो ये धारणा के मंत्र हैं। तो दो चीजें मिक्स हो रही हैं इस कथन में तुम्हारे। जब ब्लैंकिंग में आ गए हैं तो तब उपस्थान के मंत्र वो स्टेज नहीं है। उपस्थान के मंत्र वस्तुतः इनका जो आशय है वो मन को ब्लैंक करने की ओर, जब धारणा में हमें जाना है, यह हम्म। विचार या यह स्थिति मन की होनी चाहिए, जो कि आशय उपस्थान के मंत्रों का है। तो ये उपस्थान जी के मंत्र उसकी स्टेज नहीं है, है ना, ये का आशय फर्क है। हो रहा है। हाँ। समझ गए बात। जी। तुम ये इसको मंत्र एक समझ तरह रहे से हो कि यह फ्रेमवर्क है। स्टेज है, हाँ, तुम समझ रहे हो कि यह ब्लैंकिंग से पहले की धारणा की स्टेज है ये।
उपस्थान के हाँ। मंत्र वो स्टेज नहीं है। उपस्थान के मंत्रों में निहित जो आशय है ना, उसी आशय हम्म। को ग्रहण करके जब ब्लैंकिंग टेक्निक में तुम जाओगे तो इसी आशय को बार बार लाओगे यदि कोई चित्त की वृत्ति आएगी। जी समझ गए हम तक, जी जी जी, है समझ ना? गया। मुझे लगता है अब स्पष्ट हम्म। होगी बात जी। थोड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे अब परसों समापन सत्र। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते सब।